जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 और उसको कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस एक्सरसाइज 3.1 के साथ। सो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि आपने जो क्वेश्चन हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ए रेशो बी की फॉर्म में। अच्छा, एक चीज़ देख लें, वेरिएशंस में हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में एंड प्रोपोर्शन के बारे में। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेशो हम कहते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को, जैसे हमारे पास ए है और फिर बी है। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन दो रेशोज़ के दरमियान रिलेशन होता है। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। सो रेशो प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है? रेशो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है, प्रोपोर्शन दो रेशोज़ के दरमियान होता है। तो उसी के साथ ही हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डैट इज़ ए रेशो बी आपने फाइंड करना है। ये चीज़ हमने फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है ₹750, ₹1250। इन दो के दरमियान हमने रेशो निकाल के दिखानी, 750 एंड 1250। सो रेशो के लिए हम लिखते हैं 750/1250। रेशो का मतलब डिवीजन भी होता है और आप इसको 750 रेशो 1250 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एज यू सी फिट। सो हम क्या करेंगे, 750/1250, 0 से 0 को कैंसिल कर दें। ये हमारे पास कैंसिल हो चुका है। पीछे हमारे पास बच गया 75/125। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 75 डिवाइड बाई 125, 25 3s are 25 5s are। सो हमारे पास आंसर आता है 3/5 और इसको हम लिख सकते हैं 3:5 बिकॉज रेशो आल्सो मीन्स डिवीजन, दैट इज 3/5। और इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर एक्चुअली 1 हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ, डैट इज़ 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। 450 सेंटीमीटर, 3 मीटर, इसके दरमियान हमने रेशो बतानी है कि क्या रेशो एग्जिस्ट करती है। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें आइडिया पहले से पता है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 450 सेंटीमीटर, 3 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो 3 में कितने हो गए? 3 मल्टीप्लाई बाई 100, डैट इज़ 300 सेंटीमीटर। अब इसके दरमियान हम रेशो फाइंड करेंगे, 450 डिवाइडेड बाय 300, और पहले की तरह हम इसको 450 रेशो 3:300 में भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। सो 450/300 ये भी रेशो की एक फॉर्म ही है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिफर को सिफर से कैंसिल आउट कर देंगे। पीछे हमारे पास 45/30 बचता है। वी नो डैट 15 3s are 45 एंड 15 2s are 30। सो हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दें। हमारे पास आंसर आता है 3:2 और 3/2, एज यू सी फिट। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ, डैट इज़ 4 kg, 2 kg 750 ग्राम्स। दैट इज़ 4 kg, 2 kg 750 ग्राम्स, GM, ग्राम्स जो कहते हैं। सो 4 kg है, देन वी हैव 2 kg 750 ग्राम्स। हमें पता है बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ये आपको पहले से याद रख लेना है। ये हमारे पास एक वैल्यू होती है 1 kg की, डैट इज़ 1000 ग्राम्स। सो 4 kg है, सो 1 kg 1000 ग्राम होता है, तो 4 kg है, 4 × 1000 डैट इज़ 4000 ग्राम्स, ये 2 kg है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2000 ग्राम्स। 2 × 1000 डैट इज़ 2 kg, डैट इज़ 2000 ग्राम्स। और ये 750 ग्राम्स है, तो इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं, 750 ग्राम्स। 2000 + 750 डैट इज़ 2750 ग्राम्स, और ये हमारे पास है 4000 ग्राम्स। अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह इसकी रेशो इसको डिवाइड करेंगे, डैट इज़ 4000 डिवाइडेड बाय 2750, और आप इसको 4000 रेशो 2750 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। पीछे हमारे पास 400/275 बच जाता है। वी नो डैट 25 पे कर लेते हैं। वी नो डैट 25 4s are 100, सो डैट इज़ 400, सो इक्वल्स 4 + 4 + 4 + 4, डैट इज 25 8s are 16s are
25 16s are 400, and then we have 27, so we can say that 25 ones are 25, and then we have 25 ones are 25, 16 by 11, सो हमारे पास आंसर आएगा 16 by 11। इसको हम लिख सकते हैं 16:11, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चलते हैं। सो इसको आप अच्छे से देख लें, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है जी? पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 27 मिनट्स डॉट 30 सेकेंड्स कॉमा 1 आवर। हम 10th क्लास के साइज 3.1 कर रहे हैं। 27 मिनट 30 सेकेंड्स कॉमा 1 आवर। हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, क्योंकि हमें पता है 1 आवर, 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास आंसर आएगा 3600 सेकेंड्स। इस तरह हम 1 आवर में 3600 सेकेंड्स निकालते हैं। सो 1 आवर इक्वल्स 3600 सेकेंड्स कॉमा 27 मिनट्स है, 27 मिनट्स है। और हमें पता है जिस तरह 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसी तरह 1 मिनट में क्या होता है? 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। सब हम क्या करेंगे, 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। सो कर लें मल्टीप्लाई, 27 इंटू 60, 6 7s are 42, 2 4 कैरी, 6 2s are 12 प्लस 2 14। सो हमारे पास आंसर आता है 16। सो हमारे पास आंसर आता है 1620। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1620 सेकेंड्स। ये 30 सेकेंड्स आके दिया हुआ है, तो ये 30 सेकेंड्स, 1620 प्लस 30 सेकेंड्स हमारे पास आंसर आता है 1650 सेकेंड्स कॉमा 3600 सेकेंड्स। सो बेसिकली हमने 1650 सेकेंड्स और 3600 सेकेंड्स के दरमियान रेशो निकाल ली। अच्छा, हमने इन सब को इतना इक्वल क्यों किया मल्टीप्लाई करके? क्योंकि हमने इनके यूनिट सेम किए। एक बात याद रखें, रेशोज़ में आपने यूनिट सेम रखने होते हैं, फिर आपने डिवाइड करना होता है। आपने ऐसे ही नहीं जाके डिवाइड कर देना होता कि उसका पहले का यूनिट और है, दूसरे का यूनिट और है, आप जाके डिवीजन कर दें। सो यूनिट सेम करने के लिए यहाँ पे देखें हमारे पास मिनट एंड सेकंड था और यहाँ पे आवर था। सो सेकंड इसको हम एक ग्राउंड लेवल पे ले आए, सेम यूनिट इनका किया हमने, मिनट्स को सेकंड में चेंज किया और उनमें ये सेकंड्स ऐड कर दिए। आवर्स को भी मिनट में नहीं सेकंड में चेंज किया, सेम यूनिट्स करके अब हम डिवीजन करेंगे। रेशोज हमेशा सेम यूनिट्स के दरमियान होती है, वैल्यूज़ में भी डिफरेंट, बट यूनिट शुड बी सेम, अदरवाइज इट इज़ नॉट कॉल्ड रेशो। आप उसको फिर रेशो नहीं बोलेंगे। आगे चलते हैं जी। 1650 है, सो हम इसको लिख सकते हैं 1650 रेशो 3600। अगेन हम इसको लिख सकते हैं 1650 डिवाइडेड बाय 3600, सिफर से सिफर। देन वी नो डैट 15 11s are and 15 2s are 30, 60, 15 2s are 30, 6 यहाँ पे चले 60 हो जाएगा एंड 15 4s are। सो हमारे पास आंसर आएगा 11/24। हम लिख सकते हैं 11:24 हमारी चॉइस, और ये हमारा आंसर आ चुके। इसके साथ ही चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 75 डिग्री कॉमा 25 डिग्री। 75 डिग्री लिखेंगे डिवाइडेड बाय 225 डिग्री, और इसको हम 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस। इज इक्वल टू 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर दें, और ये 225 है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर दें। इससे क्या होगा, उन दोनों वैल्यूज़ का डिग्री अलहदा हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 75/225। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हमारा आंसर डिग्री में है, तो हमने डिग्री पहले ही कैंसिल आउट कर दी। 25 3s are 25 9s are, सो आंसर आता है 3/9, 3 1s are 3 3s are, सो आंसर आता है 1/3। सो आप या तो 1/3 लिखेंगे या तो आप 1:3 लिखेंगे, ये आपकी चॉइस है। और इसके साथ ही 3.1 का पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला जाता है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 60,
25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है हमारे पास, इसी 60 में से 25 गर्ल्स हैं, और वो कहते हैं जो रिमेनिंग है वो हमारे पास क्या बॉयज़ हैं। अगर ये गर्ल्स हैं और टोटल 60 हैं तो बेसिकली क्लास में क्या को एजुकेशन है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। 25 गर्ल्स हैं और रिमेनिंग बॉयज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, बॉयज़ के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से गर्ल्स माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बच जाएंगे वो हमारे पास बॉयज़ होंगे। ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताती है कि हमने कैसे बॉयज़ चेक करने। सो 60 माइनस 25 दैट इक्वल्स 35। इसका मतलब है हमारे पास क्वेश्चन में 35 जो है वो बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं एंड 60 वी हैव टोटल स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आपने रेशो फाइंड करनी है। पार्ट 1 में हमने कौन सी रेशो फाइंड करनी है, पार्ट 1 में हमने जो रेशो फाइंड करनी है वो है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पे बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स कर देंगे। बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 35। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 रेशो किसकी, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स हमने रेशो फाइंड करनी है। ये देखिए बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स 35 बॉयज़ हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 60। 35 रेशो 60 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 35/60। 5 7 ज़ार 5 12 ज़ार। सो हमारे पास आंसर आता है 7/12। सो ये हमारे पास क्या है जी, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स रेशो आ गई है। सेकंड इसी में पार्ट 2 हमारे पास क्या है, वो है जी बॉयज़ टू गर्ल्स। इसमें हमने बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो निकालनी है कि बॉयज़ टू गर्ल्स क्या रेशो है, किस रेशो से बॉयज़ एंड गर्ल क्लास में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हम कैसे निकालते हैं। हमें पता है बॉयज़ कितने मेंशन है 35, यहाँ पे हम रेशो मेंशन करेंगे, बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो निकालेंगे, गर्ल्स कितनी है 25। सो हम इसको लिख सकते हैं 35/25, 5 7 ज़ार 5 5 ज़ार। सो हमारे पास आंसर आता है 7/5। सो 7/5 बेसिकली हमारे पास 7/5 है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है 3.1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन बड़े इजी हैं एंड इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे नहीं है कुछ क्वेश्चन होते हैं वो हमें बोरिंग फील होते हैं, ये वैसे नहीं है। सो आपको मज़ा आएगा इन क्वेश्चन को करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है जी, स्टेटमेंट पहले रीड आउट करते हैं। आप स्टेटमेंट आपको बताती है आपने क्वेश्चन में क्या करना है और क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन ये है कि 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। आपने क्या करना है, फाइंड द रेशो x रेशो y। इसी क्वेश्चन में से आपने x रेशो y निकालनी है। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे के आपने डर नहीं जाता। सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। 3 × 4x + -5y = 2x - 7y। सिंप्लीफाई करते हैं जी। 3 × 4, 3 4 ज़ार होता है 12x, 3 5 ज़ार होता है 15। आप ये 3 को अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ार 12 और जो साथ वेरिएबल है आपने वो लगा देना है, माइनस एज इट इज़ 3 5 ज़ार 15 और जो वेरिएबल y है वो एज लिख देना, = 2x - 7y। अब हम क्या करें, जो लाइक वेरिएबल्स हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं x y z। ये हमारे पास एज ए वेरिएबल डिफरेंट क्लासेज में क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। तब हम क्या करेंगे, जो लाइक वेरिएबल्स हैं, जो सेम वेरिएबल, जैसे x एंड x हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं एंड y सेम वेरिएबल्स हैं, इनको हम क्या करेंगे एक साइड पे कर लेंगे, x को एक साइड पे एंड y को एक साइड पे। फॉर एग्जांपल हम जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, जो वेरिएबल्स हैं। सो हमारे पास है 12x, वो पहले लेफ्ट पे, 2x इधर आके -2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो +2x था। इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा। दैन वी हैव -7y, -15y यहाँ पे क्या हो जाएगा जी +15y, क्योंकि वो माइनस से प्लस हो गया, लेफ्ट टू राइट साइड पे गया। सो +15 - 7 = +8y। 12x - 2x = 10x। हमने फाइंड क्या करनी थी, x रेशो y रेशो, x रेशो y। सो हम क्या करेंगे, x को यहीं पे रहने देंगे, y को यहाँ पे आकर डिवाइड कर देंगे। -8 यहाँ पे पहले था, ये 10 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। इट वॉज वेरी ईजी। ये -8 वहीं पर रहा, y मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। सो हमारे पास x/y बेसिकली क्या, अच्छा इसको पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार, हमारे पास आंसर आता है -4/5 और यहाँ पे x/y। हमें पता है हम x/y को क्या बोलते हैं, x रेशो y बोलते हैं, = -4/5। और ये क्या है हमारे पास आंसर है। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ आप देख लें, वो ये है कि -7y + 15y इज़ नॉट -8y, ये हमारे पास +8y होता है। तो यहाँ पे प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है और उनका डिफरेंस लिख दिया जाता है। सो डैट इज़ प्लस। सो यहाँ पे प्लस आ चुका है, यहाँ पे प्लस आ चुका है और आंसर में भी प्लस आएगा। और ये आपको इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आज हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 तक करना है। सो इसके साथ हमारे 2 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी, 4 में क्या है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपने टेंशन नहीं लेनी, बाकी मैं इधर ही। सो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं जी।
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमने क्या करना है जी, पी की वैल्यू फाइंड करनी। इफ़ द रेशोज, ये हम क्वेश्चन के साइड में रीड कर रहे हैं, 2p+5 रेशो 3p+4 एंड 3:4 आर इक्वल। हमें ये बताया जाता है कि व्हाट वुड हैपन, आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, 2p+5 रेशो 3p+4 एंड 3:4 आर इक्वल। ये दोनों रेशोज इक्वल हैं और आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा ईजी है, कोई बात ही नहीं है इसमें। 2p+5 रेशो है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3p+4 से। किसके इक्वल है? 3:4 के। 3:4 को हम 3/4 लिखते हैं, याद रखें। रेशो एंड डिवीजन आर द सेम थिंग्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जिनको नहीं आता वो थोड़ा गौर से देखें क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है। हम इस डिनोमिनेटर को उठा के इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं डॉटेड लाइन यूज़ करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और इस डिनोमिनेटर को उठा के हम यहाँ पे इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 4 इंटू डैट वैल्यू, डैट इज़ 4 इंटू 2p+5 इज इक्वल टू, और 3 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, डैट इज 3 इंटू 3p+4। अगेन मैं बता देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। आप एक साइड के जो नोमिनेटर होता है उसको दूसरी साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया 3 इंटू 3p+4 सॉरी। और एक साइड, उसी साइड के डिनोमिनेटर को दूसरी साइड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ा ईजी है। जैसे मैंने पहले कहा था 4 2s 8p, 4 5s 20, 3 3s 9p, 3 4s 12। 8p प्लस 9p यहाँ पे आगे हो जाएगा -9p, 12 प्लस 20 यहाँ पे आ जाएगा -20। 12 माइनस 20 होता है -8, 8p माइनस 9p होता है -p। सो माइनस माइनस से कैंसिल, p इज इक्वल टू 8। ये आपके पास आंसर है। जैसे मैंने पहले कहा था क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी, इफ़ द रेशो 3x+1, ये मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ। इफ़ द रेशो 3x+1 रेशो 6+4x एंड 2:5 आर इक्वल। वो कहते हैं अगर ये दो रेशोज हमारे पास इक्वल हो तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, नो नीड टू वरी। 3x+1 जो वैल्यूज रेशो में होती है हम उनको डिवीजन में लिख सकते हैं, डैट इज 3x+1 डिवाइडेड बाय 6+4x। ठीक है जी। एंड 2:5 उन्होंने बोला था इक्वल है, तो इसको इक्वल करके हम 2:5 को लिख सकते हैं 2/5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इस वैल्यू के डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर से, इसके नोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। 5 इंटू 3x+1, 2 इंटू 6+4x, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 5 3s 15, सिंप्लीफाई करें जी। 15x 5 1s 5 इज इक्वल टू 6 क्या होता है जी 12, 2 6 12 एंड 2 4s 8x। 15x प्लस 8x यहाँ पे आके हो जाएगा -8x। 12 प्लस 5 यहाँ पे आ गया -5। 12 - 5 होता है 7। 15 - 8 होता है जी 7x। x इज इक्वल टू 7। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल दूसरी तरफ जाता है, अच्छा याद रखें कुछ अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं। इक्वल के दूसरी तरफ जो फर्ज करें, इक्वल के लेफ्ट साइड में आपसे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जो उधर जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, बिकॉज मल्टीप्लाई इज द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डिवीजन एंड एडिशन इज द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है तो वहाँ पे जाके इक्वल की दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पे जाके डिवाइड होगी, और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है ऑन द लेफ्ट साइड तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। सिंपल एज दैट। जैसे मैंने पहले बोला, बहुत ईजी है। 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 1। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जी, 3.1 वेरिएशंस, उसमें हमने पढ़ा रेशो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होता है। देन हमने क्वेश्चन नंबर 1 उसके 5 पार्ट किए। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, 3 देखा, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3.1 के पहले 5 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक बड़ा मैटर करता है मेरे लिए।
अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, कि आपकी कोई भी जो चीज़ है, कन्फ्यूजन है, वो मैं क्लियर कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।